ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ट्राई करेंगे दो स्टॉक्स को कवर करने से रिलेटेड, राइट। एक स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बातचीत यहाँ पे करेंगे, क्योंकि दूसरा स्टॉक तो मैं इतनी बार कवर कर चुका हूँ कि उसके बारे में अभी क्या ही बताएं। मतलब कुछ लोग तो गुस्सा ही हो जाएंगे सेकंड कंपनी का अगर मैं नाम मतलब उसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो, बट फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। इन स्टॉक्स की खासियत यह है दोस्तों कि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ज़बरदस्त कंपनियां हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनियां 40-45% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अभी आप सभी लोगों को पता है बाजार का बेसिक रूल क्या होता है कि शेयर अच्छे खासे हम लोग को भागते हैं, राइट। मतलब भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो पसंद आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब प्रे करते कि ये शेयर जब नीचे आएगा ना तब मैं खरीदूंगा। आज यही स्टॉक आपको ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं आधे प्राइस पे मिल रहा है, बट कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि जब शेयर नीचे आता है तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ, स्टॉक फ्लैट रहता है, आप ज़रूर उसके बारे में विचार कर सकते हो। फिर तेज़ी आएगी तभी बाइंग नहीं करना होता है, तभी तेज़ी को एंजॉय करना होता है। एंड फिर कभी ना कभी वो शेयर हमें मौका देता है कि इस प्रकार से वो स्टॉक नीचे आता है, तो ज़रूर उसको आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। तो आज ये स्टॉक स्टेज 3 पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैंने इसके पहले आप लोगों को सिखाया है SMKC चार्ट पैटर्न। स्टेज 1 ये होता है, स्टेज 2 एंड ये होता है स्टेज 3। सो स्टेज 2 पे खरीदना कोई पाप नहीं है, बट अगर आप स्टेज पे 3 पे खरीदते हो तो बेटर ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है, क्योंकि वही स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल रहा है। एंड ज़बरदस्ती से नहीं खरीदना होता है, पैरामीटर्स देख के खरीदना होता है। तो इस वीडियो में उन्हीं दो स्टॉक्स की बात होने वाली है, बट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर साफ साफ है कि कंपनी के Q4 के नंबर देख के ही आपने डिसीजन लेना है। एंड ब्लाइंडली जाके बिल्कुल भी खरीदना नहीं, क्योंकि मैं स्टडी पर्पस के लिए इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो पहली कंपनी दोस्तों, पहली कंपनी का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि बस कंपनी के क्लाइंट्स ही देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे। कौन से है कंपनी के क्लाइंट? तो देखिए, क्लाइंट आप लोगों के सामने मैंने ओपन कर दिए हैं। मैक्सिमम इनके जो क्लाइंट्स हैं ना वो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। मतलब इतनी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब पब्लिक कंपनी है। रिलायंस इसका क्लाइंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम लोग बात करें वो इसका क्लाइंट है। देन बायर क्रॉप साइंस की बात करें ये भी इनका क्लाइंट है। BASF की बात करें इनका क्लाइंट है। UPIL की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइंट है डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, लुपिन, गुडियर की बात करें। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सुमितोमो केमिकल, ये सारे कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। बायोकॉन शेयर मार्केट में है। जाइडस कैडिला की बात करें, आदित्य बिरला की बात करें, मर्क की बात करें, सन फार्मा की बात करें, इप्का लैब की बात, बाप रे बाप, सभी के सभी कंपनियां हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिल जाती है। आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि कितने कमाल के क्लाइंट्स है। देन जुबिलांट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, केमिकल वाली जो कंपनी है। गैलेक्सी सर्फ की अगर हम लोग बात करें, कुछ पॉपुलर ही नाम को अभी मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ। क्लीन साइंस की अगर बात कर लेता हूँ, डिवीज लैब की बात कर लेते हैं। PI इंडस्ट्री से लेकर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अतुल लिमिटेड, राइट। एंड उसी के साथ साथ अगर एक दो और पॉपुलर ही नाम हम लोग कवर कर लेते हैं, जैसे कि आरती इंडस्ट्री, IOLCP या फिर IOL केमिकल, आप जैसा चाहे बोल सकते हैं। इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कैसा लगा इस कंपनी का क्लाइंट बेस? बहुत सॉलिड है कि नहीं? तो ये क्या मैं पहली बार बता रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को बोल बोल कर पका चुका हूँ और मैं आगे भी पकाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें काम की होती है। जब ये स्टॉक बहुत नीचे था 200 रुपये पे, तभी हम लोग इसको यही चीज़ डेटा में आपको दिखाता था कि देखो इसके क्लाइंट इंटरेस्टिंग है, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी, राइट। खरीदोगे इसके चलते आज आप देख सकते हो 200 रुपये का स्टॉक 3000 तक चला गया था। कितना? 3000। कैलकुलेट करके देखो रिटर्न्स कितने होते हैं। अभी ऐसा तो नहीं होगा ना 3000 पे जाके लॉकिंग लग जाता है, वो नीचे आ जाता है, राइट। अभी 50% सस्ता है तो 1500 के आसपास, 1600 के आसपास शेयर दिख रहा है, राइट। यही शेयर बाद में जाएगा 7-8 हज़ार, फिर वापस आएगा 4-5 हज़ार, फिर 10 हज़ार, फिर 10 हज़ार से 8 हज़ार। एंड उसके पहले बोनस स्प्लिट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी धमाकेदार, इतनी शानदार कंपनी है। आधे लोगों को तो टेम्पटेशन हो रहा है सर कंपनी का नाम तो बताओ। तो दोस्तों कंपनी का नाम है, कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों, कि दीपक नाइट्राइट। यस, ये चीज़ें देखकर ही आप लोगों को पता चलनी चाहिए कि कंपनी क्या है, क्योंकि मैं चीज़ों को जो मेन पैरामीटर्स है उसको रिपीट करते रहता हूँ। तो दीपक नाइट्राइट इस कंपनी की हम लोग बात करें, जो कि केमिकल सेक्टर की मिड साइज की कंपनी है। और इसी कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें, कितना चल रहा है? 1800। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था 5 साल का डेटा देखिए कितना है, 583% के रिटर्न्स। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब ये कंपनी बिल्कुल 3000 तक चली गई थी, वहाँ से लेके अभी तक 50% डाउन है। स्टिल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके पास आज भी ऑप्शन है, वो चाहे तो 583 मतलब 600% के रिटर्न्स चाहे तो लेकर निकल सकते हैं, राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। और जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था, स्टेज 1 इधर तो हम लोगों ने बात की ही थी। देन ये स्टेज 2 इधर बहुत सारे लोगों को पसंद आने लगा। क्यों? क्योंकि भाग रहा है 1000, 2000, 3000% रिटर्न देखकर खरीद लेते हैं। अभी नीचे आ रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने कोई खराब शेयर नहीं चुना है, सिर्फ अभी आपको एक काम करना है। आपने टॉप पे खरीदा है ना, तो
आपको अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए एक ही चीज़ करनी है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फैंसी जवाब नहीं है कि ये करो वो करो, यही एक ऑप्शन रहता है। टाइम देना पड़ेगा तभी जाके पैसा ग्रो होता है। मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, शेयर मार्केट एंड कोर्ट, इसमें कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में होती नहीं है, टाइम लगेगा। जिसके पास पेशन है वो इन चीज़ों में टिक जाता है, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी जिस कंपनी की हम लोग बात करें, मतलब दीपक नाइट्रेट, 1970 दीपक नाइट्रेट ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, बेसिक इंटरमीडिएट्स की बात करें, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, राइट। तो इसी के साथ साथ जितने भी केमिकल के कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है, राइट। एंड अगर हम लोग कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहले हम लोगों ने देखा था ये स्मॉल कैप थी, आज प्राउडली मिड कैप बन चुकी है, राइट। तो कोई बात नहीं है, लार्ज कैप भी बन जाएगा, बट रातों रात कोई नहीं होता है, टाइम लगता है। एंड अगर हम लोग कंपनी के ही परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि इसकी मार्केट शेयर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो देखिए अलग अलग इसमें 60% मार्केट शेयर है इनका, एंड वो भी ग्लोबल मार्केट शेयर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग फ्यूल की बात करें तो वहाँ पे 75% का मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये इंडिया की ही बात हो रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग इनके जो कंपोनेंट्स प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे 50% का मार्केट शेयर है। एंड ऑप्टिकल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं समवेयर अराउंड 75% का मार्केट शेयर लेकर कंपनी काम कर रही है। दैन सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो अभी आप लोगों को बताया था कि कहाँ से पैसा आता है सेगमेंट वाइज, तो 65% यहाँ से पैसा आ जाता है, 35% एडवांस जो इंटरमीडिएट्स होता है वहाँ से, वो हम लोग को, मतलब दो ही चीज़ों के ऊपर कंपनी का ज़्यादा फोकस है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखना है, मतलब कंपनी कहाँ से कमाती है, मैक्सिमम इंडिया ही है, फिर भी यूरोप से लगभग 10% एंड एशिया से बाकी 8% के आसपास का हम लोग को यहाँ पे इनकम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट मेजॉरिटीली इंडिया से ही ब्रेकअप हम लोग को आते हुए, मतलब पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी वर्टिकल्स की बात करें, फार्मा केमिकल कंपनी है, तो फार्मा में कितना है, 4% का ही कंट्रीब्यूशन है। फ्यूल की बात करें तो 9%, एग्रो की बात करें तो 22% एंड कलर की बात करें तो 62%। यहाँ से कंपनी का अच्छा खासा हम लोग को योगदान देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी ब्रेकअप की अगर हम लोग बात करें, राइट, सो वहीं पे जिनका इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, वहाँ से 43% आता है। एंड जो एडवांस इंटरमीडिएट जहाँ पे मार्केटिंग का छोटा है, बट वहीं से सबसे ज़्यादा कंपनी कमाई करती है। तो शायद से आने वाले समय में कंपनी क्या कर सकती है, अपने इसी सेगमेंट में और भी ज़्यादा बड़ी होते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी ने ऑलरेडी कैपेक्स भी अनाउंस किया है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी होती है, तभी जाके हम लोग को चीज़ें पता चल जाती है। देन दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, राइट। तो 2018, 19, 20, 21, 22 रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, ग्राफ से इजीली समझ में आ जाता है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कोई रातों रात 1000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को। पहले तो 100 करोड़ भी नहीं था, बाद में देखिए 100 के ऊपर चला गया, फिर धीमे धीमे करके कंपनी ग्रो हो रही है। कंसिस्टेंसी हम लोग को इस कंपनी की देखने को मिल रही है, राइट। एंड इसी तरीके से कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जो कि पहले ईपीएस सिर्फ 6 का हुआ करता था, वही ईपीएस 5 साल के बाद 78। अभी 5 साल सर कौन होल्ड करेगा, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा गंवा देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये कंपनी थी, छोड़ दिया बीच में ही, क्योंकि कोविड में गिर गया ना। तो ऐसा ही चलते रहेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। जब तक कंपनी में इंटरनल इशू नहीं होता है तब तक उस कंपनी में बने रहना होता है। कोविड तो एक्सटर्नल इशू था, पूरा मार्केट नीचे था, केमिकल छोड़िए पूरा सेक्टर, हर एक सेक्टर नीचे था, सिर्फ फार्मा छोड़कर। सो ये चीज़ हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग समरी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, 45% प्रमोटर के पास थे। एंड अभी अगर हम लोग देखेंगे, ओह क्या बढ़िया बात है, 49% प्रमोटर ने तो और शेयर खरीद लिए। आप देख सकते हो, आप ही के आंखों के सामने ये डेटा है, राइट। तो बढ़िया बात है, क्यों 40-50% नीचे मिल रहा है। अभी प्रमोटर ने खरीदा और चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, अगेन गलत जवाब। प्रमोटर चाहे तो कल बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके ये सारे पैरामीटर्स आपने देखने चाहिए, आपको क्लाइंट, बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अभी के परफॉर्मेंस की सारी चीज़ें आपको ने कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद ही आपने मतलब जाना है या नहीं जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए। देन एफआईएस की बात करें, एफआईएस कितने 8, 8.5% थे, अभी 7, 7.25% है, ठीक है। डीएस की बात कर ले, कितना है डीएस, तो चलिए डीएस 10% से 15% आगे। ये एफआईएस डीएस का सीसॉ वाला खेल चलता रहता है, वो बेचेंगे, ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो बेचेंगे, प्रोवाइडेड हम लोगों को थोड़ा प्रमोटर की ओर ज़्यादा फोकस रखना होता है। एंड कोई भी शेयर गिरवी भी नहीं है, आप देख सकते हो। देन पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो कितना है 35% से 28%, समझ में आ जाता है। शेयर जब रॉकेट भागेगा पब्लिक भी खरीद लेगी, शेयर जब नीचे आ जाएगा पब्लिक भी भाग जाएगी। बहुत ही सिंपल सा गणित है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को ज़रूर यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो डीआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंड एफआईएस की बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पे क्या कर दिया,
नई एक और म्यूचुअल फंड स्कीम इसमें जुड़ चुकी है। आप देख सकते हैं टोटल अभी 18 हो चुके हैं। एंड FIS-FPS की बात करें तो 13 FIS-FPS यहाँ पे हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बट इसमें गोल्डन पॉइंट कौन सा था, ये वाला, प्रमोटर ने अपनी स्टेक इंक्रीज कर दिया है 45 से 49, बहुत अच्छी होल्डिंग यहाँ पे उन्होंने बढ़ाई है। तो थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी इसी सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे आप लोगों को कॉम्पिटिटर भी देखने को मिल जाते हैं, पीयर्स, जो कि आप देख सकते हो, राइट। बट इसमें देखा गया तो दीपक नाइट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। इतनी ही नहीं, बैलेंस शीट की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी के रिजर्व्स एक टाइम पे 900 करोड़ के थे, आज 2200 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं, राइट। सो ये चीज़ें सीखनी होती है दोस्तों। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आधे लोग यहाँ तक वीडियो को देखेंगे भी नहीं, पहले दीपक नाइट्रेट, अरे ये तो नाम हम लोग को पता है, SMKC तो उसी पे घूमता रहता है, उसी शेयर के बारे में बोलता रहता है, वो चले जाएंगे। फिर यही शेयर जाएगा 5000 और सवाल मुझे पूछेंगे सर क्या अभी खरीदो क्या, यही गलती होती है। फिर 5 का 4 हो जाएगा, वापस रोना शुरू। तो अभी स्टडी करना होता है दोस्तों। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता चल जाता है कि कितने लोग ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं। बस एक फीडबैक मुझे मिल जाता है, ठीक है। चलो फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 92 करोड़ का कर्जा 81 हो गया, 81 से वाह 0 कर लिया। देखिए समझ में आता है कि कंपनी कितनी तरीके से अच्छा काम कर रही है। ये कंपनी ऐसे ग्रो नहीं होती, इसके पीछे ये मेहनत होती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 13-14 है, ठीक है, चल जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है चीज़ें। एंड कैश इक्विवेलेंट 9 CR के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक मिड कैप क्वालिटी वाली कंपनी के लिए इस प्रकार की बैलेंस शीट होना एंड खास करके लॉन्ग टर्म बोरिंग का इस तरीके से कम हो जाना एंड 0 ही हो जाना एंड रिजर्व्स कंपनी का बढ़ना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। सो दीपक नाइट्रेट इसी कंपनी की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। जो लोग वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको नाम मिलता ही नहीं है, राइट। वो फ्लो में रहेंगे ही नहीं, सिर्फ नाम देखेंगे। नाम देख के क्या होता है मुझे तो नहीं पता आज तक। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि कंपनी रातों रात करोड़पति बना देगी, टाइम लगेगा। 2010 से अगर मैं बात करूँ, जो भी एडजस्टेड प्राइस है 17 रुपये का स्टॉक था। एंड ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में कंपनी यहाँ तक पहुँची, मेहनत लगता है दोस्तों, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे क्रिकेट की भी बात करें, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी थी, राइट। क्या एक ही दिन में मार दी या 2 दिन में मार दिया, नहीं ना, मारा ना, लॉन्ग टर्म में मारा कि नहीं। उसके पहले कितनी बार 0 पे आउट हो गए, कभी 10 रन, कभी 50, कभी 90 पे भी। तो ये लॉन्ग टर्म की पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। लोग शॉर्ट टर्म की पिक्चर देखते हैं, मंडे को जाके देखेंगे दीपक नाइट्रेट सर आपने तो बोला था बहुत अच्छा करेगा, ये तो 1% गिर गया। मतलब क्या बढ़िया बात है, ऐसा सोचोगे तो हो गया फिर, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों ने। तो चाहो तो आप दीपक नाइट्रेट को स्टडी कर सकते हो, अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर है, 40-45% डिस्काउंट पे, खुद प्रमोटर इस डिस्काउंट का फायदा उठा रहे। ये कंपनी हो गया। जैसे मैंने बोला वीडियो में 2 चीज़ों को कवर कर लेता हूँ। अभी सेकंड कंपनी क्या ही बताऊँ, कितनी बार कवर कर चुका हूँ, डीमार्ट, राइट। ज़बरदस्त कंपनी, मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ। जब शेयर भाग रहा था हर कोई प्रे कर रहा था डीमार्ट नीचे आ जाए करके, आज नीचे आएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। बहुत टाइम तक वो नीचे भी रह सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ज़बरदस्त फायदा देगी, निफ्टी का भी पार्ट कभी ना कभी बन जाएगी। सो चाहो तो इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम में चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। 75% प्रमोटर के पास है, डेप फ्री कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है। बट रिलायंस जियो तो लगातार बढ़ रहा है करके, ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर 1 हमेशा, नंबर 1 नंबर 2 ही अच्छा खासा खेल खेलते रहते हैं। सो ऑफलाइन में ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आती है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, पॉइंट्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।